नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर जेल का चक्कर लगेगा, वजह जानकर दंग रह जाओगे। आज शाम के 4:30 के बाद से लेकर अगले 3 दिनों तक जो खुशखबरी मिलेगी, आंखों पर यकीन नहीं करोगे, पत्थर दिल बनाकर देखना, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में जो घटने वाला है उसे झेल पाना तुम्हारे लिए बेहद कठिन होगा। एक साथ 3 गंभीर आपदाएं तुम्हारे सामने खड़ी होंगी। कहते हैं कि जब जीवन में कोई बुरा दौर आता है तो वो अकेला नहीं आता, उसके पीछे लगातार मुश्किलें आती हैं। तुमने भी अनुभव किया होगा कि कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त आ जाता है जब जैसे तैसे एक परेशानी सुलझती है तो दूसरी समस्या सिर उठा लेती है। जैसे ही एक मुसीबत संभालते हैं, दूसरी दरवाजे पर दस्तक दे देती है, जिससे तुम्हारा मन बहुत बेचैन हो जाता है। चारों ओर से समस्याओं, बीमारियों और तनावों से घिर जाते हो। आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और तुम ईश्वर से पूछ बैठते हो, आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मगर आज के इस वीडियो में गुरुजी तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं। एक बात याद रखो, इंसान को जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का ही नतीजा होता है। यदि तुम्हारे जीवन में बार बार दुखों की लहरें आ रही हैं तो ध्यान रहे कि जब सुख आएंगे तो वह भी एक के बाद एक आकर तुम्हें खुशियों से भर देंगे। गुरुजी ने यह वीडियो ग्रहों की वर्तमान चाल और परिवर्तन के अनुसार तैयार की है। तुम्हारी कुंडली में 3 बड़े ग्रह अपनी अपनी स्थिति और भाव को बदलने जा रहे हैं। सबसे पहले शुक्र ग्रह तुम्हारी कुंडली में 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह 5वें भाव से आगे बढ़कर 6ठे भाव में जाएंगे। वहीं राहु, जो अक्सर तुम्हारे बनते काम बिगाड़ देता है, जो कमजोर होने पर जीवन में आपदा ला देता है, वो भी अब 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव में चला जाएगा। यही कारण है कि अगले 3 दिन बहुत संभल कर बिताने होंगे। गुरुजी तुम्हारी भलाई चाहते हैं। वह चाहते हैं कि तुम्हारा हर क्षण सुखद हो, हर तकलीफ, हर पीड़ा तुमसे कोसों दूर हो जाए। इसी कारण से यह वीडियो घंटों की मेहनत से सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई है। यह वीडियो इसीलिए रची गई है ताकि तुम आने वाले समय को सजग होकर जी सको। अगर तुम गुरुजी की इस तपस्या को मान नहीं दोगे, वीडियो को थोड़ा सा समय नहीं दोगे और अंत तक नहीं देखोगे, तो तुम्हारे भाग्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तुम्हारा भविष्य मुश्किलों में उलझ सकता है, क्योंकि इस समय राहु, शुक्र और मंगल मिलकर एक ऐसा विशेष संयोग बना रहे हैं जिसमें जातकों की परीक्षा अत्यंत कठिन होगी। ऐसी कई स्थितियां आएंगी जिनमें दिल मजबूत करके निर्णय लेने पड़ेंगे, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये सारे अनुभव तुम्हें जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए थे। तब तुम समझोगे कि यह सब ईश्वर की असीम लीला का हिस्सा था। अगले 3 दिन और 3 भयंकर आपदाएं तुम्हारे समक्ष होंगी, इसलिए दिल कड़ा करके सब देखना, धरा तक कांप उठेगी। ऐसा सत्य इस वीडियो में उजागर होने जा रहा है। बीते कई दिनों से तुम्हारी जिंदगी में शांति छाई हुई थी। तुमने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि सब ठीक हो जाए। अब सब ठीक तो होगा, परंतु इन 3 भीषण संकटों से पहले बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना आवश्यक है, क्योंकि गुरुजी अब एक एक कर उन त्रासदियों को उजागर करने जा रहे हैं। कौन सी विपत्ति दरवाजे पर दस्तक देने वाली है, किस नए संकट की आहट तुम्हारी ओर बढ़ रही है, इन बातों की सच्चाई जानने के लिए तुम्हें वीडियो को अंत तक देखना ही होगा। गुरुजी ने आज तक जो भी कहा है वह सच्चा और अटल सिद्ध हुआ है। आज की यह भविष्यवाणी भी अक्षरश तुम्हारे जीवन में घटित होगी। यह तुम्हारी राशि पर प्रभाव डालेगी। ये 3 ग्रह एक साथ तुम्हारी जिंदगी को उथल पुथल करने वाले हैं, इसलिए होशियार हो जाओ और इस वीडियो को बिना रुके अंत तक देखो, क्योंकि यह जमाना नेक दिल लोगों के लिए नहीं है। तुम्हें लगता है कि अगर आज तुम किसी के काम आ रहे हो तो वह कल तुम्हारा साथ देगा, परंतु यह केवल तुम्हारी कल्पना है। लोग अक्सर अपना स्वार्थ सिद्ध करके चले जाते हैं। जब तुम्हें किसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब कोई तुम्हारे पास नहीं खड़ा होता। यही इस युग की कठोर सच्चाई है। तुम्हें बहुत सचेत रहना होगा
विशेषकर आने वाले 3 दिनों में कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, कुछ सतर्कताएं अपनानी होंगी, कुछ उपाय भी करने होंगे, क्योंकि अब तुम्हारे शत्रुओं की काली दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। तुम्हारे पड़ोसी तक अब तुम्हारे धन पर नजर लगाए हुए हैं। तभी तो तुम्हारा धन धीरे धीरे हाथ से खिसकता जा रहा है, रिश्ते बिखर रहे हैं, व्यवहार बिगड़ रहा है। इसके पीछे काले जादू और बुरी नजर का असर है। उससे बचाव कैसे करना है, इसकी भी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में गुरुजी देने वाले हैं। तुम्हें केवल इतना करना है कि इस वीडियो को पूरी श्रद्धा से अंत तक देखो। हम तो कई बार इंस्टाग्राम पर रील देखते हुए, दोस्तों से बातें करते हुए या फिल्में देखने में कई घंटे बर्बाद कर देते हैं। अगर तुम गुरुजी की कही बातों को मानकर केवल 10 मिनट भी ध्यान से यह भविष्यवाणी सुन लोगे, तो यह निश्चित है कि ये 3 ग्रह तुम्हारी जिंदगी में केवल आनंद और शुभ समाचार ही लेकर आएंगे। क्योंकि केवल एक सावधानी बरतकर, गुरुजी की एक सलाह मानकर तुम इन 3 भयानक विपत्तियों को रोक सकते हो और तुम्हारे जीवन में असीम खुशियां दस्तक दे सकती हैं। आखिरकार ये 3 गंभीर संकट कौन से हैं, इससे पहले कि गुरुजी विस्तार से बताएं, अगर तुम माता भद्रकाली के सच्चे उपासक हो तो बिना इस वीडियो को लाइक किए मत जाना। अभी लाइक करो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखो। जो भी सच्चे भक्त ऐसा करेगा, उसका वर्षों से रुका हुआ कार्य आज के दिन हर हाल में पूर्ण होगा। सबसे पहले उस अनर्थ की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे लेकर तुम्हें अत्यधिक सजग रहना होगा। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि अचानक एक बहुत बड़े आर्थिक तूफान का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। आज के युग में हर व्यक्ति धन को ही अपनी सुख सुविधा और प्रतिष्ठा का माध्यम मानता है। समाज में वह व्यक्ति सम्मान पाता है जिसके पास भरपूर धन है, और उसी में लोग खुशी की कल्पना करते हैं। इसी कारण हम दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और फिर थोड़े बहुत पैसे कमा पाते हैं। मगर अब एक बहुत गंभीर वित्तीय संकट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हो सकता है कि तुम्हारे परिश्रम से अर्जित धन अचानक किसी बीमारी या हॉस्पिटल में खर्च हो जाए, किसी चोरी का शिकार हो जाए, कोई जरूरी ऑर्डर अचानक निरस्त हो जाए, या फिर तुम्हारी तनख्वाह अटक जाए। जब पैसे का आगमन रुक जाता है या वह आते ही तुरंत हाथ से निकल जाता है, तो मन विचलित हो उठता है, चिंता का तूफान भीतर से उठता है, कर्जे याद आने लगते हैं, खर्चों की फहरिस्त सामने घूमने लगती है, और यही वजह तुम्हें गहरे तनाव में धकेल देती है। गुरुजी तुम्हें इसी बात के लिए सावधान करने आए हैं, क्योंकि यह सब राहु की परीक्षा के रूप में घटित हो रहा है। तुम्हारी कुंडली में राहु ने अपनी स्थिति बदली है और उसका प्रभाव निश्चित रूप से आर्थिक हालात पर पड़ने वाला है। कुछ समय के लिए तुम्हें यह अनुभव होगा कि जैसे पैसों का आगमन रुक गया है, बेवजह खर्च बढ़ गए हैं और पैसा घर में टिक ही नहीं रहा। यह सब राहु की चाल का असर है। पर तुम्हें याद रखना है कि भगवान हर स्थिति को बदल सकते हैं। हमें परमात्मा पर भरोसा रखना होगा। जब हमें चलते चलते सड़कों पर 50 रुपए मिल जाएं, तो हम शायद ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते, पर जब 10 रुपए भी खो जाएं, तो हम उनसे 100 शिकायतें कर बैठते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यदि आज हमें 50 रुपए मिले हैं, तो कल 100 रुपए भी मिल सकते हैं। हमें जीवन में बहुत सीमित सोच के साथ चलने की आदत है, जबकि भगवान हमारे लिए अनंत संभावनाएं लेकर आते हैं। इसलिए घबराओ मत। समय सदा परिवर्तनशील होता है और यह बदलाव मनुष्य के अनुसार नहीं, भगवान की योजना के अनुसार होता है। वे जानते हैं कि किसे क्या और कब देना है। यदि जीवन में फिलहाल आर्थिक कठिनाई आ गई हो, तो दिल को मजबूत करके यह मान लो कि यह भी एक गुजरता हुआ दौर है। आज नहीं तो कल धन फिर से तुम्हारे हाथों में होगा। असल मायने में पैसा खुशी की गारंटी नहीं है। कई लोग तुम्हें यह कहते मिलेंगे कि मेरे पास बहुत धन है इसलिए मैं बहुत खुश हूं, लेकिन सच्चाई इससे भिन्न है। ऐसे लोग भीतर से प्रसन्न नहीं होते। वास्तव में जिनके पास 3 विशेष चीजें होती हैं, वही सच्चे, सुखी और समृद्ध माने जाते हैं। गुरुजी तुम्हें उन 3 चीजों की जानकारी देने वाले हैं। पहली चीज, तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी बैंक का हो, किसी जान पहचान वाले का हो या किसी अन्य संसाधन से लिया गया हो।
यदि तुम्हारे सिर पर आरण नहीं है तो तुम रात को चैन की नींद सो सकोगे, वरना महीने के अंत में किस्तों की चिंता तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है। दूसरी चीज, यदि तुम दिन में किसी भी एक समय, चाहे सुबह या शाम, अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा पा रहे हो तो इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं। तीसरी चीज, तुम्हें पैसे कमाने के लिए न अपने घर को छोड़ना पड़ा हो न अपने शहर को। यदि यह तीन बातें तुम्हारे जीवन में मौजूद हैं तो यह मायने नहीं रखता कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। तुम वास्तव में इस संसार के सबसे भाग्यशाली इंसानों में से हो, क्योंकि यह चीजें हर किसी को नसीब नहीं होती। अब हम दूसरे अनर्थ पर बात करने जा रहे हैं। तुम्हें जेल की रोटी खानी पड़ सकती है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी हलचल आने वाली है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनो, वरना गुरुजी की भविष्यवाणी को नजरअंदाज कर दोगे और बाद में पछताना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च हो जाएं, सब कुछ चला जाए और सड़क पर आ जाओ। इससे बेहतर यही है कि अभी गुरुजी की चेतावनी को गंभीरता से ले लो। गुरुजी तुम्हें एक भारी संकट से बचाने आए हैं। दूसरे बड़े अनर्थ के रूप में वह तुम्हें सावधान कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति तुम पर झूठा आरोप लगा सकता है। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, यहां तक कि वह पड़ोसी भी हो सकता है जो वर्षों से तुम्हारे पास रहता आया है। कभी कभी पड़ोसी अच्छे मिल जाएं तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, लेकिन जब वही पड़ोसी विश्वासघात कर जाए, चालाकी दिखा दे या दोहरा व्यवहार करे तो न केवल रिश्ते बिगड़ते हैं बल्कि विवाद भी बढ़ जाते हैं। अक्सर छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, कभी पार्किंग को लेकर, कभी पानी डालने पर, कभी गमलों के स्थान को लेकर, तो कभी तेज आवाज को लेकर। ऐसे हालात बन जाते हैं कि गुस्से में हम कुछ ऐसा कह या कर जाते हैं जिसे बाद में खुद भी नहीं स्वीकार पाते। गुरुजी तुम्हें विशेष रूप से तुम्हारे गुस्से को लेकर चेतावनी देने आए हैं। जैसा कि पहले बताया गया था, मंगल अपनी दिशा बदलकर तुम्हारी कुंडली में भाव परिवर्तित कर रहा है। इसका असर यह होगा कि अचानक गुस्से की तीव्रता बढ़ जाएगी और तुम बोलने में संयम नहीं रख पाओगे। दोस्तों, यदि तुम किसी को कुछ उल्टा सीधा कह दोगे, कुछ अप्रिय शब्द बोल दोगे, तो वही स्थिति तुम्हारे पड़ोसी के साथ भी बन सकती है। तुमने जो कहा उसका दूसरा व्यक्ति क्या अर्थ निकालता है, यह जरूरी नहीं कि वह वैसा ही हो जैसा तुमने सोचा था। कभी कभी गुस्से में कोई प्रत्यक्ष क्रिया जैसे हाथ उठाना हो जाए तो वह बहुत भारी पड़ सकती है और तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। गुरुजी विशेष रूप से चेतावनी दे रहे हैं कि अपने पड़ोसियों के साथ विवाद से बचो, वरना तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है और फिर वहां से बाहर आने में काफी समय लग सकता है। इसके साथ ही एक स्त्री से भी खतरे के संकेत मिल रहे हैं। तुम्हारी एक आदत है कि तुम जितना अविश्वास पुरुषों पर करते हो उतना ही अधिक विश्वास महिलाओं पर कर बैठते हो। लेकिन यदि वही महिला तुम्हें धोखा देने वाली निकली और तुम्हें इस बात का पता चला तो निश्चित रूप से तुम्हारी आंखें नम हो जाएंगी। जो बात हम तुम्हें बता रहे हैं वह पूरी तरह सत्य है, क्योंकि निकट भविष्य में कोई महिला तुम्हारे ऊपर गंभीर आरोप लगा सकती है। वह झूठा केस बना सकती है और समाज उसका पक्ष लेगा, तुम्हारा नहीं, क्योंकि इस देश में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक कानूनी संरक्षण प्राप्त है। इसी कारण कई बार कुछ स्त्रियां तलाक के बाद पुरुषों का शोषण करती हैं। बहुत सारी शादियां सिर्फ पैसों की लालच में की जाती हैं। कई बार जब किसी अमीर से संबंध जुड़ता है तो किसी गरीब जीवन साथी को छोड़ दिया जाता है। तुम्हारे ऊपर भी कोई आरोप लगाया जा सकता है। तुम्हें इस बात से सतर्क रहना है कि यह किसी प्रतियोगी की योजना भी हो सकती है। कोई तुम्हें किसी स्त्री के माध्यम से जाल में फंसा सकता है और बाद में ऐसा गिरा सकता है कि वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाए। अगर तुम जेल गए तो पूरा मोहल्ला बातें करेगा, तुम्हारा सम्मान नष्ट हो जाएगा और फिर कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए अत्यंत सतर्क रहो। न पड़ोसियों से उलझो और न किसी महिला के जाल में फंसो, क्योंकि एक स्त्री तुम्हें जेल पहुंचा सकती है। साथ ही
तुम्हें यह भी समझना होगा कि यदि दो समुदाय आपस में उलझ रहे हैं और उनमें से कुछ तुम्हारे परिचित भी हैं और तुम्हारा अंतर्मन कहता है कि तुम्हें बीच बचाव करना चाहिए, तो ऐसी भूल कभी मत करना, क्योंकि यही दूसरा अनर्थ बन सकता है। यदि तुम उन लोगों को रोकने की कोशिश करोगे तो कोई भी उड़ता हुआ वार सीधे तुम्हें लग सकता है और अंततः सारा दोष तुम्हारे सिर मढ़ दिया जाएगा। वे सभी लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे और आने वाले कई साल तुम जेल की काल कोठरी में बिता सकते हो। अपने जीवन का मूल्य समझो, अपने परिवार की प्रतिष्ठा और प्रेम को समझो। तुम्हारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और इसे मेहनत के साथ जीना है। अपने माता पिता के नाम को ऊंचा करते हुए जीना है। अब गुरु जी तीसरे बड़े अनर्थ के विषय में बात करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनो। यह तीसरा अनर्थ क्या है, जानकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तीसरे संकट के रूप में एक अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक क्रिया तुम्हारे ऊपर की जा सकती है, काला जादू, जो तुम्हारे जीवन की दशा ही बदल देगा। जैसे कि जीवन में जहां देवता होते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुष्ट शक्तियों की पूजा करते हैं, जो राक्षसी ताकतों की आराधना करते हैं। ऐसे लोग तंत्र और मंत्र में निपुण होते हैं और काले जादू की विधियों में सिद्ध होते हैं। कभी कभी तुमने भी अनुभव किया होगा कि हम परिश्रम करते हैं मगर वर्षों बाद भी कोई परिणाम नहीं दिखता। कभी अचानक स्वास्थ्य बिगड़ता है, डॉक्टर से इलाज कराया, दवाइयां ली, मगर कोई असर नहीं होता। कोई काम जो बनने ही वाला था वो आखिरी समय में टूट जाता है। लाखों का सौदा हाथ से निकल जाता है, नौकरी में उन्नति की जगह गिरावट आने लगती है। तब हम समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है और फिर भागते हैं ज्योतिषियों और बाबाओं के पास। विभिन्न उपाय करते हैं, मगर इन सभी समस्याओं के पीछे अक्सर एक बड़ा कारण होता है, तांत्रिक क्रिया। तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा ही कोई दुश्मन यह तंत्र प्रयोग करा सकता है। अब उसका नाम जानने वाले हो, ध्यान से सुनो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी को प्रसन्न नहीं देख सकते। वे दूसरों की खुशी को मिटाने के लिए तांत्रिकों का सहारा लेते हैं। कई बार चुपचाप तुम्हारा बाल ले लिया जाता है, कई बार चुपके से तुम्हारा पहना हुआ कपड़ा चुरा लिया जाता है, या कोई व्यक्तिगत वस्तु जो घर से चुरा ली गई हो। ये सभी चीजें तंत्र क्रिया के लिए इस्तेमाल होती हैं। तुम्हारे खिलाफ तीसरा बड़ा अनर्थ यही बन सकता है। कभी कभी हम सार्वजनिक रूप से अपनी उपलब्धियां वो दिखा देते हैं कि हमारी डील फाइनल हो गई है, हमने जमीन खरीदी है, हमारे पास इतना धन है, हमने यह सौदा किया है। ये बातें सुनकर कई लोगों के दिलों में जलन पैदा हो जाती है और वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की नीयत बना लेते हैं। ऐसे लोग तांत्रिक बाबाओं के पास जाकर तुम्हें पूरी तरह से मिटा देने की योजना बनाते हैं। तुम्हें विशेष रूप से सावधान रहना है। गुरुजी ने बताया है कि आर नाम से शुरू होने वाला एक व्यक्ति तुम्हारे लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। वही इस तांत्रिक प्रयोग का मुख्य सूत्रधार है। वही तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक विधियों को अंजाम देगा या दिलवाएगा। इससे तुम्हें अत्यंत खतरा है। प्रिय दोस्तों, अपने सीधेपन को इतना आगे मत ले जाओ कि किसी तांत्रिक या चालबाज इंसान पर विश्वास कर बैठो। कोई व्यक्ति बार बार आकर घंटों घंटों तक तुम्हारे घर में बैठा रहता है। आखिर उसका उद्देश्य क्या है? कोई व्यक्ति जो पहले तुमसे बात तक नहीं करता था, अब अचानक तुम्हारे बहुत करीब क्यों आने लगा है? हर व्यवहार के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। इसलिए अगर कोई इंसान बिना कारण लंबे समय तक तुम्हारे घर में बैठा रहता है, तो उसकी गतिविधियों पर नजर रखना बेहद आवश्यक है। हो सकता है जब तुम पानी भरने जाओ तब कोई व्यक्ति कालाबाजारी करके या तांत्रिक क्रिया करके तुम्हारे मार्ग में बाधा खड़ी कर सकता है। ऐसे लोगों से तुम्हें सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा। 3 बड़े अनर्थों की जानकारी हम पहले ही तुम्हें दे चुके हैं। अब समय है उन 3 सुखद समाचारों को बताने का जो तुम्हारे जीवन को उजाले से भर देंगे, क्योंकि जैसे ही तुम इन संकटों से उभरोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होगा और एक नई सुबह की सुनहरी किरणें तुम्हारे भविष्य को प्रकाशित करेंगी। इनमें पहली शुभ सूचना यह है कि वर्षों बाद तुम्हारे घर में प्रेम और एकता की भावना जागृत होगी। परिवार के सदस्यों के बीच मधुरता बढ़ेगी
और यह सब ग्रहों की परीक्षा में सफल होने के बाद ही संभव होगा। तुम्हें प्रत्येक कदम बहुत समझदारी से रखना होगा, फिर तुम्हारे घर में धन भी टिकने लगेगा। यकीन मानो, रिश्तों में मधुरता आएगी और लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास जताने लगेंगे। जो लोग पहले तुम्हें छोटा समझते थे वही अब तुम्हें सम्मान देंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जब समय विपरीत होता है तब हमें अनुभव होता है कि जरूरत पड़ने पर एक पत्थर भी उपयोगी साबित हो सकता है। बस तुम्हें यह ध्यान रखना है कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। कभी कभी परिस्थितियां इतनी अनुकूल हो जाती हैं कि विश्वास करना कठिन होता है कि यह सब हमारे साथ हो रहा है। वहीं कुछ समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ विपरीत लगने लगता है और हम भगवान से पूछ बैठते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हर पल, हर क्षण जोखिम से भरा होता है। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारा दिल भी साफ है और तुम्हारे कर्म भी शुभ हैं। फिर भी बार बार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है? बार बार असफलता क्यों मिलती है? गरीबी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्यों तुम्हें बार बार अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है? क्या वास्तव में तुम्हारा भाग्य दुर्बल है? गुरुजी आज तुम्हारे हर सवाल का जवाब लेकर आए हैं और तुम्हारी जीवन यात्रा को कांटों से मुक्त कर फूलों की राह में बदलने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा धोखेबाज छिपा हुआ है जिसकी मौजूदगी में तुम्हें सफलता मिलना असंभव है। इसीलिए गुरुजी तुम्हें आत्मीय निवेदन कर रहे हैं, प्यारे दोस्तों, उनकी बातों को पूरे ध्यान से सुनो। वह व्यक्ति जो तुम्हारा भला नहीं चाहता, वह दिन रात तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखता है। जब भी तुम कोई अच्छी योजना बनाते हो, वह अपनी बुरी दृष्टि से उसे नष्ट करने का प्रयास करता है। जब तुम उसे अपने किसी उद्देश्य के बारे में बताते हो तो वह तुम्हें जानबूझकर भटकाता है और तुम्हारी योजना बिगाड़ देता है। तुम जब भी उस पर भरोसा करते हो, वह तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है, क्योंकि वह तुम्हारे शत्रुओं के साथ मिला हुआ है। वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे हितैषी हैं, परंतु घर में ही एक व्यक्ति ऐसा छिपा है जो दीमक की तरह तुम्हारे भविष्य को चुपचाप खोखला कर रहा है। यदि समय रहते तुमने सावधानी नहीं बरती तो उसके साथ रहना, उसके साथ विश्वास करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, जैसे कि तुम। और दूसरे वे जो चाहते हैं कि केवल वही आगे बढ़ें, बाकी सब उनके नीचे रहें। ऐसे लोग केवल अपने बच्चों, पत्नी या परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे विकास को सहन नहीं कर सकते। ऐसे ही लोगों के कारण गुरुजी तुम्हें पहले ही आगाह कर रहे हैं। अभी हाल ही की ग्रह स्थितियां भी कुछ उलझन भरी हैं। आगामी 3 महीनों तक राहु तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करेगा। शनि तुम्हारी हर गतिविधि की परीक्षा लेगा और मंगल तुम्हारे भीतर क्रोध और घमंड उत्पन्न करेगा। यही कारण है कि तुम एक बड़ी गलती कर बैठ सकते हो। अभी भी समय है, चेत जाओ, संभल जाओ। भविष्य अभी भी सुधारा जा सकता है। लेकिन यदि आज तुमने अहंकार में आकर इस वीडियो को अनदेखा कर दिया तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। अब गुरुजी तुम्हें उस व्यक्ति का नाम बताने वाले हैं जो तुम्हारे ही घर में छिपा हुआ धोखेबाज है। वह तुम्हारा सब कुछ धीरे धीरे निगल रहा है और लगातार तुम्हें डंसता चला जा रहा है। जब उसका नाम तुम्हें पता चलेगा तो तुम स्तब्ध रह जाओगे। तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, आंखों से आंसू बहने लगेंगे, शरीर कांप उठेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई सच्चा नहीं होता। न खून का रिश्ता, न नाते रिश्तेदार। हर कोई बस अपना लाभ देखता है। जब लोग तुम्हारे बारे में सुनते हैं कि तुम तरक्की कर रहे हो, बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, तो वे वाहवाही नहीं करते, बल्कि ईर्ष्या से भर जाते हैं कि तुम उनसे आगे कैसे निकल गए। इसलिए उस धोखेबाज का नाम जानना बेहद जरूरी है। उसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, यह समझना अत्यावश्यक है, क्योंकि अगर आज तुमने उसकी पहचान नहीं की तो वह तुम्हारे विरुद्ध तंत्र विद्या का सहारा लेकर तुम्हारा जीवन तबाह कर सकता है।
वह तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैला सकता है, तुम्हारा मान सम्मान मिटा सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही रही कि तुमने उस व्यक्ति पर भरोसा कर लिया जो बिल्कुल भी योग्य नहीं था। अब तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि वह व्यक्ति पुरुष है या स्त्री। तो इसका उत्तर तुम्हें इस वीडियो के अंत तक देखने पर मिलेगा। इसलिए आज का वीडियो एक भी पल छोड़े बिना अंत तक देख लेना। गुरुजी तुम्हारे जीवन की रक्षा चाहते हैं, तुम्हारा कल्याण चाहते हैं। और यदि तुम सच में माता रानी के सच्चे भक्त हो तो बिना देर किए अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी अवश्य लिख दो, क्योंकि आज तुम्हारा वह काम जो वर्षों से रुका हुआ है वह हर हाल में पूर्ण होने जा रहा है। गुरुजी तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि आखिर तुम कब तक खुद को मूर्ख बनाते रहोगे मेरे दोस्त। आखिर कब तक यूं ही परेशान होते रहोगे। जिंदगी लगातार बदल रही है। हर बीतते क्षण के साथ शत्रु तुम्हारे चारों ओर बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लोगे, लेकिन जब तक ये लोग तुम्हारे आसपास बने रहेंगे तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे सभी सपने बर्बाद हो जाएंगे और तुम हर मोड़ पर ठोकरें खाओगे। तुम भोले हो, सरल हो, और यही कारण है कि लोग तुम्हारा लाभ उठा लेते हैं। एक ऐसा शख्स लगातार तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है जिसके पास न कोई विशेष कला है और न ही कोई ज्ञान। यह व्यक्ति सिर्फ तुम्हारी मेहनत से लाभ कमा रहा है, तुम्हारे श्रम को अपनी सफलता में बदल रहा है और अपनी तांत्रिक शक्ति, बुरी दृष्टि और चालबाजियों के जरिए तुम्हें निरंतर नीचे गिराता जा रहा है। इसलिए गुरुजी तुम्हें स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति से सतर्क रहो जो तुम्हारे सामने तो बेहद मासूम बनता है, तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम्हारे बारे में मीठी मीठी बातें कहता है, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे कार्यों में विघ्न डालता है। क्या तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें सामने से कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल सही है, लेकिन वही लोग दूसरों से जाकर कहते हैं कि यह तो बेकार की चीज में लगा हुआ है, यह तो निश्चित ही असफल हो जाएगा। ऐसे लोग दोहरी मानसिकता के होते हैं। इनका भरोसा करना खतरे से खाली नहीं होता। ये लोग कभी किसी के सगे नहीं होते। इनसे जितना दूर रहो उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि जब जीवन में बुरा वक्त आता है तो यही लोग तुम्हें सबसे गहरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आचार्य चाणक्य भी यही कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेनी चाहिए जो सामने कुछ और हो और पीछे से कुछ और। गुरुजी स्वयं तुम्हें निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति से संबंध तोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हारे घर के भीतर छिपा हुआ सबसे बड़ा धोखेबाज है। उस पर जितना तुम भरोसा करोगे वह उतना ही अधिक विश्वासघात करेगा। कुछ दोस्त हमारे जीवन का अहम हिस्सा होते हैं, कुछ बचपन से हमारे साथ होते हैं, कुछ स्कूल के दिनों से और कुछ कॉलेज में मिलते हैं। कहा जाता है कि दुनिया के सभी रिश्ते तो हमें बने बनाए मिलते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम स्वयं चुनते हैं। परंतु जब वही दोस्त अगर धोखेबाज निकले और तुम उसे बार बार अपने राज्य बताओ, अपनी योजनाओं को साझा करो, घर की बातें कहो, भविष्य की योजनाएं सुनाओ, तो सोचो तुम्हारा हाल क्या होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। हर व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है, क्योंकि वह जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ ऐसा जिससे माता पिता का नाम रोशन हो। पर जब वह किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है और देखता है कि उसका कोई और साथी उससे पहले आगे निकल गया, तो जलन शुरू हो जाती है। भले ही वह दोस्त वर्षों पुराना क्यों ना हो, 15 साल पुराना रिश्ता क्यों ना हो, जब तुम उससे आगे बढ़ने लगते हो तो वह ईर्ष्या करने लगता है। और गुरुजी तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा मित्र है जो भीतर से बड़ा विश्वासघाती है। तुम्हारी उससे लगातार बातचीत होती है, उठना बैठना होता है और तुम उस पर अपनी जान तक लुटाने का यकीन रखते हो। मगर यह याद रखो कि फिलहाल तुम्हें माता पिता और भाई बहन के अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय तुम्हारे सिर पर खतरे की तलवार लटक रही है। हम पहले ही बता चुके हैं, राहु तुम्हें पीड़ा देगा, शनि तुम्हारी परीक्षा लेगा
और मंगल तुम्हारे भीतर अहंकार का बीज बोने वाला है। यह अहंकार तुम्हें एक भ्रम में डाल देगा। ऐसा महसूस कराओगा कि इस दुनिया में केवल तुम ही हो जो सही हो। जो भी तुम निर्णय लोगे वह अंतिम और सही होगा। यही अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए अभी भी समय है, संभल जाओ, सावधान हो जाओ। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुमसे मिलते हैं। जब तुम्हें उनकी मदद की जरूरत होगी तो वे बहाने बनाएंगे। कभी कहेंगे कि ऑफिस जाना है, खाना खाना है, बिजनेस देखना है, पर जब उन्हें तुमसे कोई काम होगा तो वही लोग तुम्हारे सामने अत्यधिक भावुक बनकर भावनात्मक खेल खेलेंगे। ऐसे लोग केवल अपना स्वार्थ साधते हैं। एक बार काम निकल जाने के बाद वे पीछे मुड़कर भी नहीं देखते कि तुमने उनके लिए क्या किया था। वे तुम्हारी सहायता को कभी याद नहीं रखते, बल्कि जब उनका काम बन जाता है तो वे तुम्हें एक लात मारकर दूर कर देते हैं। ऐसे लोग केवल तुम्हारा उपयोग करते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे लोग तुम्हारे घर में भी मौजूद हैं। उनके साथ जीना, उनका साथ निभाना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम कल्पना करते हैं, और लोग भी वैसे नहीं होते जैसे हम सोचते हैं। हम यह मानते हैं कि अगर हमने किसी की मदद की है तो वो भविष्य में हमारे काम आएगा। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति बहुत मासूम है, इसकी शक्ल पर ही सच्चाई झलकती है। यह कभी हमें धोखा नहीं देगा। पर जब बात किसी लड़की की हो तब उसकी मधुर बातें, सुंदर चेहरा और मुस्कान हमें उसके प्रेम जाल में फंसा देती हैं। पर किसी ने सोचा है कि वही लड़की भविष्य में ऐसा धोखा दे सकती है जिससे तुम्हें जेल तक जाना पड़ सकता है। गुरुजी आगे चलकर हर बात तुम्हें विस्तार से समझाने वाले हैं। अगर तुम यहां तक यह वीडियो देख चुके हो तो अब इसे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह निश्चित है कि तुम्हारी जिंदगी में जो कांटा बार बार चुभ रहा है वही तुम्हें सबसे अधिक तकलीफ दे रहा है। उसे जड़ से उखाड़ फेंकना अब तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। आज की वीडियो को अंत तक देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह केवल तुम्हारे आज को नहीं बल्कि तुम्हारे आने वाले पूरे भविष्य को भी संवार देगी। यह वीडियो तुम्हारे भाग्य को रोशन बना सकती है और तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे मार्ग से हटने पर मजबूर कर देगी। इसीलिए मेरे दोस्तों, उन सभी लोगों से दूरी बना लो जो स्वार्थी हैं, जो केवल अपने मतलब की सोचते हैं, जो तुम्हें बार बार कष्ट पहुंचाते हैं और जिनके मन में कभी तुम्हारी कठिनाइयों के लिए संवेदना नहीं रही। ऐसे लोग कभी भी तुम्हारी मेहनत को नहीं पहचानते। उन्होंने केवल तुम्हारी सफलता देखी है, तुम्हारा संघर्ष कभी नहीं जाना। उन्होंने न तुम्हारे पैरों के छाले देखे, न ही तुम्हारे आंसुओं को महसूस किया। ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा मत करना। यह संसार बहुत स्वार्थी है। लोग तुम्हारे सामने तो मीठा बोलेंगे, पर जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो इस तरह पेश आएंगे जैसे तुम्हारा उनसे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। एक बार उनके सामने यह कहकर देखो कि तुम उनकी आर्थिक मदद नहीं कर पाओगे, तो देखना वे पलटकर भी तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। जब तक तुम उनके लिए धन की व्यवस्था करते रहोगे तब तक वे तुम्हारे साथ बड़े प्रेम से पेश आएंगे, पर जैसे ही तुमने मना कर दिया, ये तुम्हारी स्थिति को न समझकर उल्टे तुम्हें दोष देंगे कि तुमने मदद क्यों नहीं की। क्या तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे लोग मौजूद हैं? अगर हां, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। गुरुजी तुम्हें इनसे बचाने आए हैं। वह तुम्हें समय रहते चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि जब शनि और राहु मिलकर किसी व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं तो उस व्यक्ति का पूरा जीवन करवट ले लेता है। इन कठिन परीक्षाओं से गुजरने वाला इंसान जब उन्हें पार कर जाता है तो वह अद्वितीय शक्ति और अनुभव से भर जाता है। जैसे ही शनिदेव तुम्हारी परीक्षा लेने वाले हैं, तुम्हें थोड़ा और सावधान रहना होगा। यह परीक्षा तुम्हारे रिश्तों में भी हो सकती है। हो सकता है तुम्हें किसी अपने से धोखा मिले, कोई संबंध अचानक टूट जाए, परंतु उस समय तुम्हारा व्यवहार वैसा नहीं होना चाहिए जैसा दूसरों का होता है। हर जीव में ईश्वर का अंश होता है, तुम्हारे अंदर भी और उसके अंदर भी। तुम्हें अपने आप को परमात्मा के भरोसे छोड़ना है और अपने कर्म को शुद्ध रखना है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो वह उसका कर्म है, लेकिन तुम अपना कर्म दूषित मत करो, बदले की भावना को मत पालो।
अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे, नहीं तो शनिदेव तुम्हारी बहुत कठिन परीक्षा ले सकते हैं। इसके साथ एक बात और ध्यान में रखनी है, जब राहु की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो तुम्हारी प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। लोग तुम पर आरोप लगा सकते हैं, तुम्हें दोष दे सकते हैं, तुम पर झूठे इल्जाम भी लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुम टूट जाओगे। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं, जब जिंदगी में कठिन समय आता है तभी सच्चे अपने और परायों की पहचान होती है। कुछ लोग जो तुम्हारे बेहद करीब हैं वही तुम पर शक करेंगे, यही कहेंगे कि तुमने गलती की है। जहां 20-30 लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे, वहीं 1 या 2 लोग जरूर मिलेंगे जो तुम पर अटूट विश्वास करेंगे और हर हाल में तुम्हारा साथ देंगे। समझ लेना, वही व्यक्ति तुम्हारे असली अपने हैं। उनसे कभी भी संबंध मत तोड़ना। यह कोई तुम्हारा जीवन साथी हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, और यदि कोई तीसरा व्यक्ति है जो तुम्हारा साथ देता है तो समझो कि तुमने अपने जीवन में सच्चा संबंध कमाया है। बाकी सभी लोग इस कठिन घड़ी में अपने असली रूप दिखा देंगे। यही वह समय होगा जब तुम्हें यह बात पूरी तरह से समझ आ जाएगी कि दुनिया कितनी स्वार्थी और दोहरी है। यहां किसी को गिराने के लिए बस एक मौका चाहिए होता है। जैसे ही वह अवसर मिलता है, सब मिलकर उस व्यक्ति पर टूट पड़ते हैं और उसे पूरी तरह खत्म कर देने पर उतर आते हैं। इसलिए तुम्हें सतर्क रहना है। जब मंगल तुम्हारे अंदर घमंड का संचार करेगा, तब तुम सोचोगे कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह सोच तुम्हारी बहुत बड़ी भूल बन सकती है। अहंकार आने पर खुद को नियंत्रित रखना चाहिए। मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जिसके भीतर घमंड आ जाता है, उसका नियंत्रण खो जाता है। ऐसे लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं, अपशब्द, कटुवाक्य। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखना अनिवार्य है। याद रखो, एक कौवा और एक कोयल दोनों ही काले होते हैं, पर फिर भी लोग कौवे से नफरत करते हैं और कोयल को प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि कौवा कर्कश बोलता है और कोयल मधुर। इसीलिए जो कटु भाषा बोलता है उससे लोग दूरी बना लेते हैं, जो मीठा बोलता है उससे लोग जुड़ते हैं। तुम्हें राहु की परीक्षा में सफल होना है। अपने रिश्तों में अच्छे और बुरे व्यक्तियों को पहचानना है। मंगल की परीक्षा में अपने अभिमान को वश में रखना है। याद रखना कि तुम किस पृष्ठभूमि से आए हो। यदि तुमने घमंड किया, दूसरों से बुरा बर्ताव किया, तो ईश्वर की दृष्टि में गिर जाओगे और वहां से उठने में तुम्हारा बहुत समय नष्ट हो जाएगा। अब समय आ गया है उस व्यक्ति के बारे में जानने का जो सबसे बड़ा धोखेबाज है। गुरुजी विनम्रता से आग्रह कर रहे हैं। अब जो बात वह समझाना चाहते हैं वह तुम्हारे जीवन के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। गुरुजी जो बात तुमसे साझा कर रहे हैं वह कोई मामूली बात नहीं है। यह नाम जानकर, यह सत्य सुनकर तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है, क्योंकि यही वो इंसान है जो तुम्हारी तरक्की में बाधा बनकर खड़ा है, तुम्हारे हर प्रयास में अड़चन डाल रहा है, तुम्हारी हर योजना को नाकाम बना रहा है। यह व्यक्ति तांत्रिक क्रियाओं से तुम्हारे परिवार को बर्बादी की ओर धकेल रहा है। पूरे मोहल्ले में तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाकर बदनामी का जाल बुन रहा है। इस शख्स का नाम अंग्रेजी अक्षर टी से शुरू होता है। यह एक पुरुष भी हो सकता है या एक महिला भी। यह कोई अपना सगा रिश्तेदार भी हो सकता है। इसके बाद गुरुजी एक ऐसे मित्र का नाम भी बताने जा रहे हैं जो वास्तव में कुमित्र साबित हुआ है। टी नाम वाले व्यक्ति से विशेष सावधानी रखो। इसकी उम्र लगभग 20 से 30 वर्ष के बीच की हो सकती है। यह तुम्हारा स्कूल का दोस्त या कोई पारिवारिक सदस्य भी हो सकता है। समझदारी से इससे दूरी बनाए रखो। गुरुजी इसका पूरा नाम भी बता सकते हैं, लेकिन किसी की निजता को सार्वजनिक करना उचित नहीं होता। अब हम बात करने जा रहे हैं उस दोस्त की जो वर्षों से तुम्हारे पास रहा है, जिसने तुम्हारा विश्वास जीता है, लेकिन अब समय ने उसे ऐसा बदल दिया है कि जहां पहले वह तुम्हारे लिए जान देने को तैयार था, अब तुम्हारी जान का दुश्मन बन चुका है। इसका नाम अंग्रेजी अक्षर आर से शुरू होता है। तुम इसे अपना बहुत करीबी मित्र मानते हो। तुम्हें लगता है कि यह जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन यदि तुम इसके संपर्क में रहे तो यह तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकता है।
गुरुजी जो तुम्हें सलाह दे रहे हैं वह इसलिए कि तुम समय रहते सतर्क हो जाओ। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस चेतावनी को मानते हो या अनदेखा करते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं तो हनुमान जी महाराज की कृपा से तुम उन सभी का अंत कर सकते हो। तुम्हें करना केवल यह है, ध्यान से हमारी बात सुनो। जिन लोगों ने यह उपाय अपनाया उनके सारे दुश्मन स्वयं रास्ते से हट गए, सारी तांत्रिक शक्तियां निष्क्रिय हो गईं। तुम्हें केवल एक पीपल का पत्ता लेना है, उस पत्ते को गंगा जल या स्वच्छ जल से धोना है, फिर चंदन की मदद से उस पत्ते पर ही लिखना है। फिर 1 रुपये या 2 रुपये का एक सिक्का लेना है, उसे उस पत्ते के साथ हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है। साथ ही उच्चारण करना है, यूएम वायुपुत्राय नमः। यह एक अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग है। इसे करने से तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में नकारात्मक सोचना बंद कर देंगे और स्वतः तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हें यह उपाय हर मंगलवार को नियमित रूप से करना होगा। यदि तुम ऐसा करोगे तो न केवल हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी बल्कि शनिदेव भी प्रसन्न होंगे, मंगल देवता भी तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे और राहु भी शांत रहेगा। अब मैं खामोश नहीं रहूंगा क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक स्त्री है, एक गद्दार, जो तुम्हारा सुख, चयन, संपत्ति, परिवार सब कुछ छीनना चाहती है। और जब तक वह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो जाती तब तक वह शांत नहीं बैठेगी। इसलिए गुरु जी तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर तुम्हारी जीवन रथ को सफलता की दिशा में ले जाने आए हैं। वे तुम्हें उस स्त्री का नाम बताने आए हैं जो अब तक तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारी खुशियों को बर्बादी में बदलने का कार्य कर रही है, लेकिन तुमने उस पर हमेशा भरोसा किया, उसे अपने दिल की बातें बताईं, उससे अपने गम साझा किए, यहां तक कि हर संकट में तुमने उसकी आर्थिक मदद भी की। लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि वही स्त्री तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो उसी थाली में छेद कर रही है जिससे वह खा रही है, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि अब जमाना भरोसे का नहीं रहा है। सामने जो अच्छा दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वह वाकई में अच्छा ही हो। इसलिए अब बहुत हो चुका। अब समय आ गया है कि तुम इस औरत को अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाओ। यदि तुम उस औरत का नाम जानना चाहते हो, अगर तुम गुरु जी की चेतावनियों को गंभीरता से लेना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंतिम क्षण तक देखना होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब भी एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक छोटी सी चूक तुम्हें 10 साल पीछे धकेल सकती है और वहां से दोबारा सफलता की राह पकड़ने में तुम्हारे कई वर्ष बर्बाद हो सकते हैं। तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग तेजी से आगे बढ़ जाएंगे, कार, बंगला, पैसा सब हासिल कर लेंगे, पर तुम वहीं के वहीं रह जाओगे, क्योंकि तुम दिल के बहुत सीधे साधे इंसान हो। जब कोई तुमसे मीठे बोल बोलता है तो तुम उसी को सच मान लेते हो। तुम ये नहीं सोचते कि इस दुनिया में कितनी चालबाजियां, कितने धोखे मौजूद हैं। तुम्हारे ही चारों ओर एक ऐसी स्त्री है जिसकी नीयत इतनी खराब है कि वह पूरे परिवार की तबाही लेकर आई है। यह बात मामूली नहीं है। अक्सर जब कोई पुरुष धोखा देता है तो तुम उससे दूरी बना लेते हो, पर जब कोई महिला थोड़ा सा भी कोमल व्यवहार कर देती है तो तुम उसके प्रेम में डूब जाते हो, मन में कल्पनाओं की एक दुनिया बुन लेते हो। पर यही प्रवृत्ति तुम्हें एक गलत औरत के चक्कर में फंसा सकती है। वह महिला कोई भी हो सकती है, तुम्हारी रिश्तेदार, घर में काम करने वाली नौकरानी, साथ काम करने वाली कोई सहकर्मी, या फिर वर्षों पुरानी स्कूल या कॉलेज की मित्र। लेकिन जैसा तुम्हारा ग्रह स्थितियां चल रही हैं, उसी आधार पर गुरुजी तुम्हें चेतावनी देने आए हैं, क्योंकि यह वह समय नहीं है जब आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। कई वर्षों से जो तुमने अपने जीवन में चाहा था वह पूरा नहीं हो सका। तुमने हर संभव प्रयास किया, फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी। पैसा आता है लेकिन या तो अस्पताल में खर्च हो जाता है या बेकार के कामों में चला जाता है। चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, फिर भी तुम्हारा बैंक बैलेंस कभी स्थायी रूप से नहीं बढ़ पाता। क्या तुमने कभी यह सोचने की कोशिश की है कि इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल यह महिला तुम्हें तांत्रिक क्रिया के माध्यम से बांध चुकी है। तुम्हारा धन, तुम्हारा घर, नौकरी और व्यापार
सब किसी अदृश्य बंधन में जकड़ा हुआ है और इस तरह से बंधा है कि चाहकर भी तुम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तुम कोशिश करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन अंतिम समय पर हमेशा असफलता ही हाथ लगती है। कई वर्षों से यही सिलसिला चला आ रहा है, जिसके चलते अब तुम धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटते जा रहे हो। निराशा तुम्हारे चेहरे से साफ झलकने लगी है। जब भी रात को सोने की कोशिश करते हो, तब जीवन की हजारों परेशानियां तुम्हारे मन को घेर लेती हैं और नींद नहीं आती। दिन भर पारिवारिक जिम्मेदारियां और काम की चिंता मन को घेरे रहती हैं। तुम हर बार सोचते हो, इस बार मेरा काम जरूर बनेगा, लेकिन फिर किसी की बुरी नजर लग जाती है और सब कुछ फिर से विफल हो जाता है। जिस काम को लेकर तुम सबसे ज्यादा उत्साहित होते हो, वह काम किसी न किसी कारण टल जाता है। बार बार यह सब क्यों हो रहा है? यह सवाल तुम्हारे मन में उठता है और तुम भगवान से पूछते हो, मेरी गलती क्या है? लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी खुशियां सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे तुम्हारे जीवन में निगेटिव ऊर्जा फैला रहे हैं और तुम्हें नजर लगा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम उस स्त्री की पोल खोलने जा रहे हैं जो लगातार तुम्हारे सुख चयन को खत्म कर रही है। जब तुम उसका नाम जानोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखों से आंसू आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें दिल मजबूत करके इस सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा। इसीलिए इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहना। सबसे पहले, जो भी माता भवानी के सच्चे भक्त हैं, वे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरे मन से जय माता दी लिखें। तुम्हें आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारा जीवन आसान नहीं रहा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वह सब तुमने कठिन परिश्रम और संघर्ष से पाया है। क्या तुम वाकई चाहोगे कि कोई स्त्री आए और तुम्हारा सब कुछ छीन कर चली जाए? बिल्कुल नहीं। इसलिए यह वीडियो अंत तक देखना बेहद जरूरी है। चाहे तुम्हारी जिंदगी कैसी भी रही हो, भगवान की एक विशेष कृपा तुम पर अवश्य है कि जब भी कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, उससे पहले तुम्हें किसी न किसी रूप में उसका संकेत मिल जाता है। और आज की यह वीडियो भी ईश्वर की ओर से तुम्हारे लिए एक चेतावनी है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक स्त्री प्रवेश करने वाली है जो तुम्हारे लिए भारी सिर दर्द बनने वाली है। वह तुम्हारे कार्यों में अड़चन डालेगी और तांत्रिक शक्तियों से तुम्हारी जान तक ले सकती है। अब सवाल उठता है कि इस स्त्री से तुम्हारी ऐसी क्या दुश्मनी है? वह पिछले 9 वर्षों से तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? आखिर तुमने उसका क्या बिगाड़ा है? इस वीडियो में ऐसी जानकारियां दी जाएंगी जो तुम्हें चौंका देंगी। तब तुम समझोगे कि तुम्हारी मामूली सी गलती कैसे एक बड़े झमेले में बदल गई। कभी कभी हम किसी से अनजाने में कुछ कह देते हैं, मजाक कर देते हैं और हम तो वह बात भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसे दिल से लगा लेते हैं और उम्र भर हमें दुश्मन मान लेते हैं। और ऐसी ही एक महिला है जो तुम्हारी हर योजना को बिगाड़ने की ताक में है। वह तुम्हारे भाग्य को रोक रही है, तुम्हारी खुशी छीन रही है और तुम्हारे घर में क्लेश फैलाने की नीयत रखती है। गुरुजी ने इस औरत का नाम भी बताया है, क्योंकि गुरुजी के पास सिद्ध शक्तियां हैं। वह अपनी सिद्धियों के माध्यम से यह जान सकते हैं कि कौन तुम्हारा असली दुश्मन है, कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और उसका नाम क्या है। इस वीडियो में तुम्हें वह हर जानकारी मिलने वाली है। इसलिए आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, क्योंकि यही वह क्षण है जो तुम्हारे जीवन का सबसे अहम मोड़ साबित हो सकता है। आज तुम इस ज्ञान को समझ लोगे तो किसी बड़े नुकसान से बच जाओगे, लेकिन यदि तुमने इसे हल्के में लिया तो जो नुकसान आगे होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी। फिर यह मत कहना कि प्रभु ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। प्रभु तो आज भी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। अब यह तुम पर है कि तुम अपने भविष्य के लिए 10 मिनट निकालते हो या नहीं, क्योंकि आज की यह वीडियो अगले 10 मिनट में तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकती है। और यह कंटेंट तुम्हें YouTube पर कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि आज बात हो रही है तुम्हारे भविष्य की, तुम्हारे आने वाले कल की। यह बताया जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या घटित हो सकता है और तुम्हारा कौन सा शत्रु तुम्हारी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। गुरुजी ने एक एक बात बहुत विस्तार से समझाई है।
हर चीज साफ साफ बताई है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस वीडियो को अंत तक देखते हो या अधूरा छोड़कर चले जाते हो। जो भी सच्चे सनातनी हिंदू हैं वे सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय हनुमान लिखें। जो ऐसा करेगा उसे आज एक विशेष सौगात जरूर प्राप्त होगी। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया